देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 80% जो अरावली का भूभाग है वो राजस्थान का है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से 20 नवंबर को जो एक जजमेंट जो आया है और उसमें जो 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली में कंसिडर नहीं की गई है। मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारी पूरी जो ये सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो खनन माफियाज हैं या जो तमाम चंद लोग हैं उन लोगों को रेड कारपेट बिछा के और इनवाइट किया गया है कि आप खोदो और ले जाओ। एक तरीके से बहुत पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। आज अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो लगभग पूरा राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय हो जाता। आज के समय में हर एक तमाम जितने भी पर्यावरणीय संतुलन है उनमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अरावली पर्वतमाला की है। आज जो भी साथी जो इसके लिए लड़ रहे हैं हम पूरे तरीके से उनके साथ में हैं और निश्चित रूप से सरकार को पैरवी करनी चाहिए और ये जो जजमेंट है इसके बारे में पुनर्विचार की जरूरत है। बीजेपी से बात हुई, उनका ये कहना है कि कोर्ट का आदेश है, हमारी तरफ से इसमें कुछ नहीं किया गया, तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की बात को मजबूती के साथ में कोर्ट के सामने रखें और अपना पक्ष और जनता का पक्ष मजबूती से रखने का जो काम है वो सरकार का है। आज के समय में जहां रायसेना हिल पे जहां राष्ट्रपति भवन और संसद जो बने हैं वो भी इसी अरावली पर्वतमाला पे बने हैं। अगर इस तरीके से सब चीजें खोद खोद के कर दिया तो राजस्थान खत्म हो जाएगा और ये पूरा सिस्टम पहले से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के क्या हाल है। आज हवा वहां पे इस तरीके की है कि हवा के अंदर जहर है और अगर ये अरावली और तमाम चीजें अगर हमने खत्म कर दी तो आने वाले समय में यही हाल राजस्थान के हो जाएंगे। आप पहले ओरण गोचर आपने खत्म कर दी, खिजड़ियां आप आए दिन काट रहे हैं, फिर आप अरावली को पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? एक तरफ तो आप लगभग 250 करोड़ के आसपास जो है आपने फंड अरावली को डेवलप करने के लिए 2025-26 के बजट में दिया, हरित अरावली विकास परियोजना आपने नाम दिया, और दूसरी तरफ यही अरावली अगर आपकी खत्म हो जाएगी तो आप मतलब चाहते क्या है? आपकी बातों के अंदर जो है मुझे लग रहा है विरोधाभास है। इन चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितना प्रतिशत नुकसान होना है अरावली को इससे अगर ये होती है चीजें, और उसके बाद में मानसून और बाकी चीजों पे राजस्थान में क्या किस तरह का असर पड़ेगा? आप देखेंगे कि मानसून पूरे तरीके से खत्म ही हो जाएगा। आप आज के समय में अगर आप भूजल का संरक्षण की अगर मैं बात करूं या इकोसिस्टम की बात करूं, अगर 100 मीटर से कम की पहाड़ियां अगर काउंट करें तो लगभग 12,000 से भी ज्यादा जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम में आती है। और इस तरीके से लगभग 80 से 90% तक अरावली जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और इसका जो बड़ा इफेक्ट जो है वो पर्यावरणीय संतुलन और इकोसिस्टम पे रहेगा। रेगिस्तान बढ़ेगा राजस्थान में अगर इस तरह से हो जाता है? बिल्कुल पूरे तरीके से बढ़ेगा। अरावली जो है वो रेगिस्तान को और मरुस्थलीय तमाम चीजों को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है और साथ ही साथ अगर इस तरीके से अरावली खत्म होती है तो निश्चित रूप से इसका एक विषम परिणाम जो है वो हम सभी को। आपकी तरफ से एक बार बता दीजिए कैसे विरोध जताएंगे, कैसे क्या करेंगे अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है? हर तरीके से विरोध जताएंगे और निश्चित रूप से प्रदेश और केंद्र की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। भाटी जी, एक तरफ तो क्या है कि हम गुरु शिखर की बात करते हो, उसी गुरु शिखर को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि सरकार अपने खनन जो पट्टे दे रही है उनमें कई बार घोटाले भी पकड़े गए हैं। तो क्या लगता है धीरे धीरे जो देखिए, ये माफिया को बढ़ाने के लिए सीधा रेड कारपेट बिछाया गया है और चंद लोगों को फायदा देने के लिए ऐसे डिसीजंस आए और इसका जो दुष्परिणाम है वो पूरे प्रदेश और पूरे देश को आप देखेंगे कि गुजरात से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा और दिल्ली तक के तमाम प्रदेशों को इन तमाम चीजों का जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो विधानसभा में आप इसका मुद्दा निश्चित रूप से उठाएंगे और मेरा तो राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से निवेदन कि इस बारे में सोचें और अपना पक्ष जो है, जनता का जो पक्ष है वो मजबूती के साथ में रखें। क्या कोर्ट में भी लेके जाएंगे? निश्चित रूप से जरूरत रहे तो वहां पे भी जाएंगे।